नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता व पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण हैं और हम इनसे जानेंगे। चूँकि आज बिहार में मतदान हो रहा है सर, बिहार में मतदान हो रहा है 3 बजे तक की अगर बात करें तो लगभग 53% वोटिंग हुआ है सर, और बिहार में लग रहा है कि पिछली बार का रिकॉर्ड टूटने वाला है। तो कैसे देखते हैं इस तरह के मतदान को, क्या कुछ इसके असर होंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज का जो वोटिंग रेशियो है इस पर आप बात करने के लिए हम तक पहुंचे हैं, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा भी कर रहा हूं आपको। रही बात, आपको यह जानकारी होना चाहिए कि लगभग 3 बजे तक यहाँ 53-54% मतदान का रेशियो गया, यानी आप मोटे तौर पर मानिए कि 60% से ऊपर जाएगा। यह प्रमाणित करता है कि एनडीए गवर्नमेंट जो है, एनडीए की सरकार का जो कामकाज है वह जनता चाहती है, बिहार की जनता चाहती है। वह नहीं जानती है यहाँ की जनता कि जाति और धर्म क्या होते हैं। यहाँ की जनता शांति चाहती है, पहली मुद्दा है। आप ऐसा देख सकते हैं कि एक पीढ़ी ऐसा था जो लालू के आतंक को देखा हुआ है। लालू राबड़ी एंड फैमिली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो आतंक था बिहार में, हमारे बच्चियों के साथ बलात्कार, छेड़खानी, लूट, डकैती, पटना में अपहरण, तो जब याद पड़ता है तो रूह कांप जाता है। अपराध का जो वर्गीकरण था, उस समय सोशल मीडिया था भी नहीं, आधा आता भी नहीं था, आधा का 10% भी नहीं आता था, लोग जानते थे। लेकिन आज का जो परिदृश्य है साबित करता है कि आने वाला जो कल है वो एनडीए का है। और आज आपको पता होनी चाहिए कि 121 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है शांतिपूर्ण तरीके से। कहीं कहीं थोड़ा बहुत तो होता है, तो उसमें एनडीए जो है 92 सीट लेगी। 92 लेकर 121 में 92 सीट एनडीए प्राप्त। बड़ा दावा, एकदम दावा है। और लालू राबड़ी एंड फैमिली प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, इसका मोड़िया बस्तर बंद होगा। और ये जो गुंडे डकैत जो इस बार भी इस तरह के अराजक स्थिति फैलाए हैं, उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी और पुनः बिहार की जनता अमन, चैन और शांति से जिएगी। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, आप ऐसे देखिए कि थोड़ा सा आप सोशल मीडिया को रुख कीजिए। जिस तरह से किसी जाति विशेष को ये लोग गाली दे रहा है, जिस तरह से आतंक कर रहा है कि आरजेडी को वोट दो, नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, यह क्या साबित करता है? यह साबित करता है हमारे निरीह जनता के बीच में यह प्रश्नसूचक चिन्ह खड़ा होता है कि कल तो फिर इसी तरह से यह करेगा ना। तो कभी भी लालू का जो आतंक था, तो यह आतंकवादी रूपी शासन को बिहार की जनता ने नकार दिया है। जैसी वोट का रेशियो बढ़ा है तो यह प्रमाणित करता है कि पुनः एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी और एक बार नए नीतीश कुमार और मोदी जी के नेतृत्व में बिहार काम करेगी। अच्छा, प्रशांत किशोर को कितनी सीट देंगे आप? प्रशांत किशोर को तो हम पहले से अब जानते हैं, मैं जो कल भी बोला था हम बदल नहीं सकते हैं। प्रशांत किशोर भटकता हुआ आत्मा था और उसको मुक्ति के लिए तड़प रहा था, तो उसको मैं बोला था ना कि गया हम उसको पिंडदान करवा देंगे। तो प्रशांत किशोर को पिंडदान इस बार होगा। वो सपना देखता था ना बिहार के मुख्यमंत्री, उसको 5 को 2 सीट भी नहीं मिलेगा। कहता है कि विकल्प हम बनेंगे, तीसरा विकल्प। वो कहाँ गया? 2 महीना से मुंह चुप किए हुए है, सबको कहता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो एक में भी बताइए वो सफल हुआ कोई केस में? बताइए। आपको ख्याल होगा कि जब हम लड़ रहे थे बीपीएससी वाला केस में, बोला था कि प्रशांत किशोर पांडे उर्फ धूर्त पांडे उर्फ फ्रॉड पांडे ये बिहार की जनता को दिग्भ्रमित कर रहा है। कहता है कि हम री एग्जाम करवा देंगे। ये जब घोटाला यहाँ हुआ था उस समय प्रशांत किशोर कहीं था? आप ईमानदारी से बोलिए। ये कहा गांधी मैदान में घुस गया रात के। इसके जो प्रोजेक्ट में लोग काम कर रहे थे, तो कंपनी चलाता है। तो ये बिहार के जनता को डाइल्यूट करना चाहता था मुख्य राहों से, और ये आरजेडी की सरकार बनाना चाहता था। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, बार बार कहता था एक धर्म विशेष के लोगों को कि मुख्यमंत्री वो होगा, फलाना होगा। तो ये क्या है आप बताइए? ये अस्थिर करने की, तो अस्थिर करने की जो इसकी शैली थी, वो बिहार की जनता उससे मशक्कत में पड़ गई और इसको भी नकारा। आरजेडी का जो आतंक था, मैंने इस रूप में कही, यूपीए का जो आतंक था, महागठबंधन, जो इसको ठगबंधन हम कहते हैं, ठगबंधन का जो आतंक था, लालू राबड़ी फैमिली एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो बिहार में आतंक था, जो इस रूप में कहिए कि आतंकवादी जैसा व्यवहार करता था, हत्या, लूट। आप एक चीज़ बताइए कि आप देखेंगे जब यहाँ एनडीए की सरकार नहीं थी उसके पहले, कि मजदूर और किसान एक खेत में काम करते थे, 5 बजे तक साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन रात में जब घर लौटते थे दोनों एक दूसरे से डरे हुए रहते थे, कौन किसको काटेगा, मारेगा, क्या करेगा। ये सिंगल और सिंगल अगर श्रेय जाता है तो ये भाजपा नीति सरकार जो नीतीश जी की सरकार थी उसको जाता है। और इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं बच गया है कि एनडीए की सरकार पुनः नहीं बनेगी। और हम 92, आपको बोले 92 सीट जीत रहे हैं आज के जो चुनाव हुआ है 121 सीटों पर, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और प्रशांत किशोर पांडे वो कैसे तो टुक टुक मेरी हार गई मेरी टिंकू जिया, वो टिंकू जिया होकर भागेगा बिहार से।
वो नज़र देगा, वो दिग्भ्रमित करना चाहे। बाद में उस पर हम जांच की भी मांग करते हैं, शीर्ष नेतृत्व से भी मांग करूंगा, सरकार से भी मांग करूंगा, बीजेपी में होने के नाते कि इसकी जांच किया जाए, फंडिंग कहाँ कहाँ से आया है। मुझे यह डर लगता है कहीं आतंकवादियों से तो ये फंडिंग नहीं इसको हुआ है, जो हमारा आतंकवादियों से फंडिंग होगी। हाँ, अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि फंडिंग हुआ है, मेरा जांच का विषय है, कहाँ से पैसा लाया है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जांच आप लोग करवाएंगे? हाँ, करवाएंगे, और इसको सलाखों के अंदर जाना चाहिए। आप तो एडवोकेट हैं, तो आप तो कोर्ट के माध्यम से आप भी देखिए, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मुझे कोई भय डर नहीं है। देखिए, सिद्धांत की लड़ाई लड़नी चाहिए। ये पहले बिहार में बोला कि ये IITN है, मैंने ही ना पोल खोला कि इसकी डिग्री को जांच कीजिए, अब निकल गया ना कि IITN नहीं है, फ्रॉड है। अब इसका वो भी डिग्री जो है उसकी जांच होनी चाहिए। तो कहने का अर्थ हुआ कि इसके दामन में तो खुद दाग है, तो ये दूसरे को क्या अच्छा कहेगा। प्रशांत किशोर पांडे अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का बिहार में नग्न प्रदर्शन किया है, और उस प्रदर्शन से जो हमारा बिहार का सिचुएशन गड़बड़ाया है, उसके लिए इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और इसकी फंडिंग की जांच होनी चाहिए। फंड कहाँ से लाता है, और अगर उसमें दोषी पाया जाता है तो कड़ी से कड़ी मुकदमा चला करके उसको सलाखों के अंदर भेजना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल होगा, चूंकि तेज प्रताप यादव भी काफ़ी सक्रिय हैं, क्या लग रहा है तेज प्रताप यादव से RJD को क्या नुकसान है कि या फायदा होगा? देखिए, नुकसान और फायदा का सवाल अलग है। अब आप दूसरे रूट में ले गए हैं, इस पर आज आना नहीं चाह रहे थे। आज चुनावी प्रक्रिया पर मैं बात करना चाह रहा था। चुनाव प्रक्रिया के तहत ही बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, लालू जी के हाथ से कौन निकला बताइए। सबसे पहले तो तेज प्रताप उनका बेटा निकल गया, बहू को हाथ से निकाल दिया। उसके बाद जो उतनी बड़ी कार्य की थी, किडनी डोनेट की थी बेटी रोहिणी, वो भी हाथ से निकल गया। तो लालू यादव एक ऐसा अभागा मुख्यमंत्री बिहार का रहा, राजा। वो आप भी समझिए, शाहजहां के आंसू पढ़िए, मुगल साम्राज्य के बारे में अगर पढ़ते हैं तो औरंगजेब ने क्या किया था, कैद कराया था। तो वही लालू यादव अब मर रहा है, तड़प रहा है। कुकर्म इतना किया है, कितना को मरवाया, कितना को कटवाया। आप देखिए, सेनारी, बाथे, लक्ष्मणपुर, शंकर बिघाई, सब कांड को उसने कराया ना कहीं से मोटिवेटेड करा करके। तो इसको तो भोगना है। किसी की मांग का अगर सिंदूर पोछा गया है, किसी माताओं का कोख अगर उजड़ा है, तो उसका श्राप तो इसको पड़ेगा ना। देखिए कितना मतलब दुख में है आज के डेट में कि सब देख रहा है, सब हाथ से निकल गया। बेटा घर से भाग गया, भगा दिया। एक बेटा को देख ही रहे हैं क्या हश्र हुआ है, बहुत जादवबाजी बतियाता था तो इसका घर खत्म हो गया। आज जादवों में भी चुनौती लोग दे रहा है, बार बार कह रहा है कि ये जादवों का लीडर नहीं है। तो उस जाति में भी पढ़े लिखे लोग हुए, वो नहीं लालू यादव के सत्ता को स्वीकार करने की स्थिति में है। और रोहिणी आचार्य जैसी सुपुत्री भगवान लोग कहता सबको दे, और उस बेटी का जब भी इसने कदर नहीं किया, वो बेटी भी घर से निकल गई और बोल दिया कि हम ट्विटर को भी ब्लॉक किया ना, आपको बताइए। तो कहाँ कुछ बच गया है। आप समझ सकते हैं बिहार की जनता, आम जनमानस जो है वो जागरूक है। तो लालू यादव एक निरीह प्राणी की तरह सब जो कुकर्म किया है उसके आंख के सामने आ रहा है, और वे देख रहे हैं और ऊँघ के मर रहे हैं। वो एक दिन एक बरस की भांति काट रहे हैं। अब कोई उनके जाल में फंसने वाला नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं, तेज प्रताप को साधुवाद देता हूं कि उस घर में वो है एक लड़का ऐसा निकला जो गलत नीतियों का विरोध किया और अकेले अपनी पहचान बनाना चाहता है। और बिहार की जनता इस बार जिस तरह से नेगलेक्ट किया है यूपीए को, तो ये इसका दुर्गामी परिणाम यह होगा कि यूपीए और फले फूलेगी और बिहार में और अमन चैन और शांति आएगी। धन्यवाद सर। तो देखिए, ये थे हमारे साथ बात करते हुए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण, जिन्होंने अपनी बातों को रखते हुए सीधा कहा कि एनडीए जो है इस बार पहले चरण का जो चुनाव हुआ है 121 सीटों के लिए, आज उसमें 92 सीट एनडीए लेकर आ रही है। तो वहीं प्रशांत किशोर को भी लेकर कहा कि उनके फंडिंग की जो है जांच हमारी सरकार बनने पर हम करवाएंगे। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए प्रदीप कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।